जबलपुर रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन आकर रुकती है, जिसके अंदर बैठे हुए पैसेंजर में से एक बुढ़िया जल्दी से खिड़की बंद करती है और कहती है, सब लोग अपनी खिड़कियां बंद कर लो, जल्दी से बंद कर लो, नहीं तो वो दोनों चुड़ैल आकर सबको मार देंगी। अरे ये कैसी बातें कर रही हैं आप? इतनी देर बाद तो कोई एक बड़ा स्टेशन आया है जहां पर कुछ खाने पीने का सामान मिलेगा। इतनी देर से यात्रा करते करते बहुत थक गए हैं, कम से कम कुछ खा पी तो लें। खिड़की खोल दीजिए। और ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं आप? मैं कोई बहकी बहकी बातें नहीं कर रही हूँ। ये कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, ये तो भूतिया रेलवे स्टेशन है। मेरी बात मानो, इस स्टेशन पर भूल कर भी बाहर मत चले जाना, वरना जिंदा नहीं बचोगे। मेरी बात पर यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रही। ये बूढ़ी आंटी हम जैसे लोगों को डराने के लिए ये सब कुछ करती है। सूरज, तुम इनकी बात मत सुनना। देखो, वहाँ पर दो लड़कियाँ चाय समोसे का स्टॉल लगाकर खड़ी हैं। तुम कुछ खाने पीने के लिए लेकर आ जाओ। हाँ, अभी लाता हूँ। सूरज उस बूढ़ी औरत की बात नहीं सुनता है और चाय समोसे लेने के लिए चला जाता है। चाय ले लो, चाय, गर्मा गर्म चाय। समोसे ले लो, समोसे, गर्मा गर्म समोसे, टेस्टी टेस्टी समोसे। आप मुझे 2 चाय और 2 समोसे दे दीजिए। हाँ हाँ, अभी देती हूँ। जैसे ही सूरज चाय लेने लगता है, हवा में लटका देती है। कौन हो तुम? कोई बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। चल जाएगा। तभी दोनों चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती हैं और ट्रेन में बैठे पैसेंजर ये सब कुछ देखकर बहुत डर जाते हैं। ये दोनों चुड़ैलें तो मेरे सूरज को मार डालेंगी। मुझे उसे बचाने के लिए जाना ही होगा। मैंने कहा था कि इस ट्रेन के बाहर मत जाना, पर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम्हारा सूरज जिंदा नहीं बचेगा, वो दोनों उसे मार देंगी। दोनों चुड़ैल सूरज को मार देती हैं। सुधा सूरज के पास जाने लगती है, लेकिन बूढ़ी औरत उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी ट्रेन चल पड़ती है। सूरज, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? उन दोनों ने आपको मार दिया, अब मैं भी जीकर क्या करूंगी? आपने मुझे क्यों बचाया? मुझे भी मर जाने दिया होता मेरे सूरज के साथ। आपको ये सब कुछ कैसे पता? बताइए, आप ये सब कैसे जानती हैं? मुझे कैसे पता? कितने सालों से यही सब कुछ देखती आ रही हूँ। वो दोनों चुड़ैल बहनें चाय समोसे बेचकर सब लोगों को ऐसे ही मारती आ रही है। लोग मेरी बात नहीं सुनते हैं और मारे जाते हैं। ज्यादा कुछ तो नहीं जानती हूँ, लेकिन इतना पता है कि ये दोनों बहनें अपने छोटे भाई को चाय समोसा खिलाती थी। बहुत पहले की बात है। एक दिन जब मैं उनके घर गई, दीदी, और चाय समोसा दो ना, बहुत टेस्टी लग रहे हैं। नहीं नहीं बिट्टू, अब ये सारे चाय समोसे हमें रेलवे स्टेशन पर बेचने के लिए जाना है, और वैसे भी बच्चे ज्यादा चाय नहीं पीते। दीदी, मुझे पता है आप दोनों मुझे कितना प्यार करती हो। मम्मी पापा के जाने के बाद आप दोनों को ये लगता है ना, कहीं मैं भी आपको छोड़कर ना चला जाऊं। खबरदार, जो दोबारा ऐसी बात की तो हम दोनों तेरे लिए ही तो ये सब कुछ करते हैं। चल, अब जल्दी से स्कूल जाने के लिए तैयार हो जा। तुम दोनों बिट्टू को स्कूल छोड़ने जा रही हो क्या? मैं भी उसी तरफ जा रही हूँ, मैं छोड़ दूंगी। तुम दोनों के हाथ का चाय समोसा खाने का मन कर रहा था, तो इसीलिए चली आई। ये लो चाय समोसे के पैसे। अरे दादी, कैसी बातें कर रही हो आप? आपसे भी हम पैसे लेंगे क्या? क्यों हमें शर्मिंदा कर रही हो? मम्मी पापा के जाने के बाद आपने हमारा कितना ध्यान रखा है। आइए, बैठिए और चाय समोसे खाइए। फिर दोनों बहाने उस बुढ़िया को चाय समोसा दे देती हैं, जिसे खाकर वो कहती हैं, अरे वाह, तुम्हारे हाथ का चाय समोसा खाकर तो मजा ही आ जाता है। क्या गजब का चाय समोसा बनाती हो। इसे खाकर तो खाना खाने का मन ही नहीं करता। चलो अब जल्दी जाओ, ट्रेन आने वाली होगी। बिट्टू को मैं स्कूल छोड़ दूंगी।
फिर दोनों बहनें स्टेशन पर चाय समोसे बेचने चली जाती हैं और दादी बिट्टू को स्कूल छोड़ देती हैं। बिट्टू के स्कूल के खर्चे के लिए और उसके भविष्य के लिए दोनों बहनें ये सब काम करती हैं। कभी कभी तो रात को लौटने में भी देर हो जाती और बिट्टू घर पर इंतजार करता रहता। दीदी आप लोग जल्दी आ जाया करो ना, मुझे अकेले बहुत डर लगता है। अच्छा ठीक है, हम कल से जल्दी आ जाएंगे। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, इतनी देर तक इसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। हाँ तुम ठीक कह रही हो, मेरा भी मन नहीं करता इसे अकेला छोड़ने का। अगले दिन दोनों बहनें 10 बजे तक भी स्टेशन से घर वापस नहीं लौटती हैं तो बिट्टू और दादी को चिंता होने लगती है। इसलिए दादी उन्हें देखने के लिए रेलवे स्टेशन जाती हैं और वहां पर दादी को दोनों बहनों को लाश मिलती है। सुनीता, कविता, ये क्या हुआ तुम दोनों को? अब बिट्टू का क्या होगा? कौन उसकी देखभाल करेगा? फिर अगले दिन दोनों बहनें रेलवे स्टेशन पर चाय समोसा बेचने चली जाती हैं और लोगों को अपना शिकार बनाती हैं। तभी वो दोनों आदमी भी रेलवे स्टेशन पर आ जाते हैं, जिन्हें दोनों चुड़ैल अपनी शक्तियों से कैद कर लेती हैं। अरे तुम दोनों तो मर चुकी थी, फिर तुम जिंदा कैसे हो गई? और ये क्या जादू किया है तुमने? छोड़ो हमें, जल्दी छोड़ो। छोड़ दे तुम्हें? कैसे छोड़ दें? इतने दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे और तुम कह रही हो छोड़ दे तुम्हें? क्या तुमने हमें छोड़ा था? भूल गए सब कुछ या याद दिलाएं? समोसे खा लो, समोसे, गर्मा गर्म समोसे। चाय ले लो, चाय, गर्मा गर्म चाय। अरे मैडम, जरा गर्मा गर्म चाय समोसे अपने सुंदर सुंदर हाथों से हमें भी खिला दो। फिर दोनों गुंडे कविता और सविता के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। तभी कविता एक गुंडे को धक्का दे देती है और वो गिर जाता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे धक्का दिया? अभी बताते हैं तुम्हें। फिर वो गुंडे गुस्से में आकर दोनों बहनों को ट्रेन के सामने धक्का दे देते हैं और उनकी मौत हो जाती है। फिर दोनों बहनें चुड़ैल के रूप में आ जाती हैं। हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब हम दोबारा ऐसा किसी के भी साथ नहीं करेंगे। प्लीज हमें जाने दो, हमें माफ कर दो, हमें छोड़ दो। तुम्हें छोड़ दे? तुम्हें जाने दे? जिन्होंने हमारी जान ली थी, तुम्हारी वजह से हमारा भाई अनाथ हो गया। उसे तो अभी तक ये पता भी नहीं है कि उसकी दोनों बहनें उसे छोड़कर चली गई हैं। अब तुम्हें भी इस दुनिया को छोड़कर जाना होगा। फिर दोनों चुड़ैल उन गुंडों को ट्रेन के सामने धक्का दे देती है और उनकी मौत हो जाती है। वहीं ये सब कुछ दादी और बिट्टू देख लेते हैं। दीदी, ये आप दोनों को क्या हो गया है? इसका मतलब उन गुंडों ने तुम्हें मार डाला था। अब आप लोगों को सब कुछ पता लग ही गया है, तो दादी आप बिट्टू का ध्यान रखना। हमने उसके भविष्य के लिए काफी पैसे जोड़ रखे हैं, आप चिंता मत करना। दीदी, क्या अब मुझे आप दोनों के बिना ही रहना पड़ेगा? मुझे भी अपने साथ लेकर चलो ना। नहीं बिट्टू, अब तुम्हारी दीदी को ये दुनिया छोड़कर अपनी दुनिया में जाना ही पड़ेगा। तुम मेरे साथ रहना, मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। फिर दोनों बहनें मुक्त हो जाती हैं और गांव में से चुड़ैल का खौफ भी खत्म हो जाता है। सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।